वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम करेंगे पर्यायवाची शब्दों पर। तो इसमें जो मैंने पर्यायवाची लिए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो एक नज़र हम जो है इन पर डालेंगे और पढ़ेंगे और कोशिश ये करें कि आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये वो पर्यायवाची हैं जो कई बार जो है एग्ज़ाम में यहीं से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, आप कोई सा भी एग्ज़ाम उठा के देख लें, आपको पर्यायवाची यहीं से ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है शब्द जो है वो है अश्व। ठीक है, अश्व का पर्यायवाची कौन-कौन सा है? तो देखें है बाज़ी, तुरंग, घोटक, घोड़ा और रविसुत। ठीक है, ये अश्व का पर्यायवाची है। असुर की अगर हम बात करें तो असुर का दानव, दनुज, दानव, दैव्य, राक्षस, निशाचर और रजनीचर है। ठीक है, तमीचर और सुरारी ठीक है, सुरारी भी जो है वो भी असुर का ही पर्यायवाची है। तो इस तरह की वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। और अगर आप पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं सामान्य हिंदी की तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अन्वेषण, अन्वेषण भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। इसका पर्यायवाची होता है गवेषण, खोज, जांच, शोध और अनुसंधान। ठीक है, आकाश का पर्यायवाची भी पूछा जाता है। आकाश का होता है गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष। ठीक है, नेक्स्ट है आदित्य। आदित्य का पर्यायवाची है भास्कर, दिवाकर, दिनकर, सूर्य, रवि। नेक्स्ट है आनंद। आनंद का जो पर्यायवाची है वो है सुख, चैन, प्रसन्नता, मोद, विनोद, प्रमोद और हर्ष। और आह्लाद और उल्लास। नेक्स्ट जो है वो है आँख। आँख का होता है लोचन, नैन, नेत्र, चक्षु, दृग, अक्षि, अंबर, अंबक। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से है आश्रम का मठ, विहार, कुटी और संघ। आडंबर का पर्यायवाची है प्रपंच, ढकोसला, स्वांग, दिखावा और ढोंग। आहार का पर्यायवाची क्या होता है? तो भोजन, खाना, खाद्य वस्तु, भोज्य सामग्री। आंगन का पर्यायवाची होता है अगना, आजिर, प्रांगण, वगर। अगला जो है वो है इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, लालसा और उत्कंठा। अगला है इंद्र का। इंद्र का होता है सुरपति और साचिपति, मधवा, शक्र और पुरंदर। ईश्वर का होता है ईश, अलख, अगोचर, ब्रह्म, परमात्मा, प्रभु। ठीक है, ईख का क्या होता है? तो गन्ना, रसदंड, रसाल, पेड़ी और रसद। देखें, ईख का जो है कई बार पूछा जाता है और कई किताबों में ये नहीं मिलता है। उपहास का होता है हंसी, खिल्ली और अपमान। उत्कर्ष का पर्यायवाची है उन्नति, उन्मेष, उत्थान, अभ्युदय, आरोह, चढ़ाव, उत्क्रमण और उठाव। ठीक है, उत्पत्ति की ऐसे हम बात करें तो उत्पत्ति का हो जाता है जन्म, पैदाइश, उद्भव, उद्गम और आविर्भाव। औषधि का होता है भेषज, दवा और औषधि। ऐश्वर्य का पर्यायवाची होता है वैभव, संपदा, संपन्नता, समृद्धि और संपत्ति। ठीक है, और कपड़े का क्या होता है? कपड़े का भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो वो होता है परिधान, वस्त्र, वसन। ठीक है, तो वस्त्र, वसन, अंबर, चीर और पट्ट। कल्प वृक्ष का पूछ लेता है। ठीक, अच्छा कल्प वृक्ष इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और नेक्स्ट जो है कोयल का भी नहीं है, कृतज्ञ का भी नहीं है। कुबेर का आपको याद रखना है। कुबेर का जो होता है वो होता है धनेश, धनपति, धनद और धनाधिपि, धनाधिप। नेक्स्ट है खेल। खेल को क्या कहते हैं? खेल का पर्यायवाची होता है दुष्ट, अधम, खल है, सॉरी खल है, खेल नहीं है, खल। दुष्ट, अधम, पामर, नीच, सठ, दुर्जन, कुटिल। ठीक है, गणेश का भी पूछा जाता है विनायक, एक दंत, गजानंत, गणाधि, लंबोदर। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगर हम देखें यहाँ पर तो गधा नहीं पूछा जाता, गंगा का पूछ लेता है। गंगा का जो पर्यायवाची होता है वो होता है भागीरथी और जवानी,
ठीक है, नेक्स्ट है सुरसरी, देवसरी और तिरपथगा। ग्रह का भी पूछ लेता है। ग्रह मतलब घर, सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन। ठीक है, ये ग्रह के पर्यायवाची हैं। चंद्रमा का होता है निशानाथ, इंदु, विधु, शशांक। चमक का क्या होता है? चमक का भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चमक का प्रभा, ज्योति, द्युति, दीप्ति, कांति, शोभा, छवि, आभा, ओज, प्रकाश। ठीक है, ये चमक का हो जाता है। चंदन का नहीं पूछेगा। जल का पूछ सकता है वरी, नीर, पै, तोय, पानी। ठीक है, जीव का नहीं पूछेगा। जीव का नहीं पूछेगा। झरने का नहीं पूछ सकता। ध्वज का पूछ सकता है। ध्वज झंडे को कहते हैं, तो झंडे का हो जाएगा ध्वज, पताका, केतु, निशान। ठीक है, और उसके बाद तलवार का भी पूछ सकता है आपसे। तलवार का असी हो गया, चंद्रहांस हो गया, खग हो गया, शमशीर हो गया, खड़ग हो गया। तम का पूछा जाता है अंधेरा, तमस, अंधकार, ध्वंद और तिमिर जो है ये तम का पर्यायवाची है। तोता का भी पूछा जाता है कीर, सुआ और रक्ततुंड, दंडिम प्रिय। ठीक है, और उसके बाद अगर आपसे पूछ सकता है तो दांत का भी पूछ सकता है। ठीक है, दांत का होता है दंत, दसन, द्विज, मुक्षुर, रदन और रद। दिन का क्या होता है? तो दिन का होता है वासर, दिवा, आह, वार। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है देवता का भी आपसे पूछ सकता है। देवता का निर्जर कहते हैं, और गिवाण, अमर्त्य और विबुद्ध। ओके, आगे आ जाते हैं। नियति, नियति का नहीं पूछेगा। नोकीला का, नैसर्गिक नहीं। नदी का आपसे पूछ सकता है। ठीक है, नदी का आपसे पूछ सकता है, और पत्नी का भी आपसे पूछा जा सकता है इसमें। ठीक है ना, जैसे लिखा हुआ यहाँ पे वल्लभ, कलत्र, वामिगी, वामांगी। ठीक है ना, तो आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें, क्योंकि ये बहुत सारे हैं। तो जिससे जो है मैं करवाऊंगा तो इसमें काफ़ी समय लग सकता है। ठीक है, तो पक्षी का आपको याद रखना है, और प्रसन्नता का मैंने आपको बता दिया है। प्रकाश का आपको याद रखना है, पूछा जाता है। ठीक है, जैसे प्रभा, दूती, दीप्ति, आलोक। और फूल का भी बहुत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी का भी महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में काफ़ी पूछा गया है। ठीक है, बगीचा भी पूछ सकता है। ठीक है, बगीचा जैसे बाग हो गया, वाटिका, उपवन, फुलवारी, निकुंज, कुंज, आराम। ठीक है, बुद्धि का नहीं, भारत नहीं पूछेगा। मछली का पूछ सकता है सफरी, झग और मीन, झस और मीन। ठीक है, वहाँ का भी पूछ सकता है इसमें। मित्र का भी पूछ सकता है। मृत्यु का कई बार पूछा गया, तो मृत्यु का आपको याद रखना है। मेघ यानी बादल जो होता है। मोर, यमुना का पूछा गया, यमुना का पूछ सकता है आपसे। ठीक है, राजा का आपको याद रखना है राव, नरेश, पृथ्वीनाथ, भूस्वामी। ठीक है, वन का आपको आना चाहिए। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पे वन से ना पूछा जाता हो, हमेशा पूछा गया वन वाला। अटवी, विपिन, कालांतर, अरण्य। ठीक है, वर्षा का भी महत्वपूर्ण है, वृक्ष का भी महत्वपूर्ण है। विद्युत का आपको याद रखना है। ठीक है, चंचल, क्षण प्रभा और दामिनी ये इसके पर्यायवाची हैं। समुद्र का भी याद रखना है आपको। ठीक है, समुद्र का भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सर्प का भी आपको याद रखना है। और उसके बाद सूर्य, सूर्य का मैंने आपको बता दिया। स्त्री का भी याद रखना है आपको। ठीक है ना, जैसे कि स्त्री का हो गया वनीता, कामिनी, प्रमदा, कलत्र। ठीक है, हाथी का भी आपको याद रखना है। हाथी का एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये थे पर्यायवाची जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे, वो मैंने आपको दिए हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये वो हैं जो काफ़ी कठिन होते हैं। ठीक है, एक होते हैं बहुत ही इजी वाले, तो इजी वाले एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। कठिन वाले जो हैं वही मैंने लिए हैं। तो ये थे पर्यायवाची जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। और अब वीडियो जो है विलोम शब्द वगैरह के ऊपर भी लाई जाएगी। ठीक है, तो अभी प्रत्यय उपसर्ग भी रह गया है कराने को, तो वो भी जो है उसकी वीडियो आपको कुछ समय में मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब भी हम वीडियोज़ डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।